तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं Asus TUF F16 जो आता है Intel Core 5 210H and Nvidia RTX 4050 के साथ। इस लैपटॉप का भी डिटेल रिव्यू पूरे YouTube पे प्रेजेंट नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने Asus TUF A16 जो आता है AMD Ryzen 7445HS and RTX 5050 उसका भी डिटेल रिव्यू किया था। उस वीडियो कमेंट में काफी लोगों ने बोला कि भैया F16 भी सेम प्राइस पॉइंट पे आता है, उसका भी रिव्यू कर दो। देखो दोनों लैपटॉप में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, सिर्फ डिफरेंस सीपीयू का है। F16 के अंदर Intel Core 5 210H आता है और A16 के अंदर AMD Ryzen 7445HS आता है। Intel Core 5 210H 8 कोर का सीपीयू जिसके अंदर 4 परफॉर्मेंस कोर हैं और 4 एफिशिएंसी कोर हैं, जबकि Ryzen 7445HS में 6 कोर आते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूज था कि उनको कौन से वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग करेंगे F16 210H का डिटेल रिव्यू, उसके साथ साथ इसके गेमिंग परफॉर्मेंस और बेंचमार्क परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर लेंगे। F16 का मैंने इंडिविजुअल गेम प्ले भी दिखाया है और F16 और A16 का गेमिंग कंपैरिजन भी किया है साइड बाय साइड, विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन एंड विद DLSS एंड फ्रेम जनरेशन। तो आपको पूरा प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा लैपटॉप कैसा एक्चुअल में परफॉर्म करता है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जेन्युइनली अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग 10 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है गाइस, सो आई नीड योर हेल्प। सिर्फ 150 सब्सक्राइबर रहते हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करें Asus TUF F16 के करंट प्राइस की, इसका रेट 86,990 रुपीज है विदाउट एनी कार्ड डिस्काउंट। विद कार्ड ऑफर्स आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा। Amazon और फ्लिपकार्ट के मैंने एफिलिएटेड लिंक दे दिए, जिन लोगों को लैपटॉप ऑनलाइन खरीदना है मेरे लिंक का यूज करके ले सकते हो। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और जिनको लैपटॉप ऑफलाइन लेना पसंद है उनके लिए मैंने Asus स्टोर का डिटेल दे दिया है, आप वहां से भी जाके ले सकते हो और डिस्काउंट ले सकते हो। अभी आप अपने स्क्रीन पर एक्सटेंडेड वारंटी और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन प्लान का कॉस्ट देख रहे हैं। बात कर लेते हैं लैपटॉप के साथ आने वाले फ्री एंड ट्रायल सॉफ्टवेयर की। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स गेम पास का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 का लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 का आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, जिसमें 100 GB का डेटा स्टोरेज भी है, बट ये सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड है। ड्रॉपबॉक्स के क्लाउड स्टोरेज का भी आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, जिसमें आप अप टू 500 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैक का ग्रे कलर में लैपटॉप आता है। डिस्प्ले का टॉप प्लेट एल्युमिनियम का बना हुआ है, आपको टफ का लोगो भी मिल जाता है। इसके अलावा लैपटॉप की पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई है। कीबोर्ड डेक एरिया एंड लैपटॉप का बॉटम पैनल, डिस्प्ले टॉप पैनल फ्लेक्स काफी कम देखने को मिलता है ड्यू टू द एल्युमिनियम बॉडी। हिंज सपोर्ट इज गुड, वॉबलिंग भी कम देखने को मिलता है कंसिडरिंग द 16 इंच डिस्प्ले साइज। बात करें कीबोर्ड डेक एरिया फ्लेक्स की तो वो भी कम देखने को मिलता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है। लैपटॉप को खोलना और बंद करना काफ़ी आसान है। कीबोर्ड डेक एरिया पे आपको प्रॉपर ओपनिंग स्पेस मिल जाता है। डिस्प्ले लिड पूरा पीछे 180 डिग्री नहीं जाता, सो बी केयरफुल, पूरा पीछे पुश ना करें। लैपटॉप का वेट 2.2 kg है और चार्जर का वेट 800 ग्राम है। टोटल वेट 3 kg हो जाता है लैपटॉप का। सीपीयू में इंटेल कोर 5 210H आता है। ये 8 कोर का सीपीयू जिसके अंदर 4 परफॉर्मेंस कोर है और 4 एफिशिएंसी कोर है। सीपीयू ऑलमोस्ट सारे मॉडर्न इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट करता है। डिफॉल्ट टीडीपी 45 वाट है, बट ये अप टू 80 वाट तक चला जाता है। बेंचमार्क सेक्शन में इस सीपीयू को मैं कंपेयर करूंगा टफ A16 के Ryzen 7445HS से। सीपीयू के अंदर इंटेल का इंटीग्रेटेड iGPU भी आता है फॉर बेटर बैटरी बैकअप। डेडिकेटेड जीपीयू NVIDIA RTX 4050 मिल जाता है विद 6GB रैम। मैक्सिमम ग्राफिक पावर 140 वाट है। वी विल सी कि 140 वाट जाता भी है या नहीं। मक्स स्विच के साथ साथ NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस का भी सपोर्ट मिल जाता है। SK हाइनेस की 16GB की सिंगल स्टिक DDR रैम इंस्टॉल मिल जाती है। सीपीयू मैक्सिमम 5200 MT/s रैम स्पीड सपोर्ट करता है। सैमसंग की 512GB की प्री इंस्टॉल्ड Gen 4 SSD आती है, जिसकी स्पीड मैं आपको बेंचमार्क सेक्शन में दिखाऊंगा। बात करें अपग्रेड पॉसिबिलिटी की, तो रैम एंड एसएसडी दोनों के लिए ही आपको एक्स्ट्रा स्लॉट्स मिल जाते हैं। रैम 64GB तक और एसएसडी आप अप टू 4TB तक इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर इस लैपटॉप का डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं। 1200p रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले आता है। 100% sRGB का सपोर्ट नहीं मिलता, 45% NTSC है। डिस्प्ले वेरिएबल रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। मिनिमम 60 हर्ट्ज है और मैक्सिमम 144 हर्ट्ज। रिस्पॉन्स टाइम 3 मिलीसेकंड का है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 300 निट्स है एज पर द स्पेक्स।
NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस के साथ साथ NVIDIA G-Sync का भी सपोर्ट मिल जाता है और ये है इसके डिस्प्ले का IPS ब्लीड जो कि एक्सेप्टेबल रेंज में है। बेंचमार्क और गेमिंग टेस्ट दिखाने से पहले देखो मैं सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। दोनों ही लैपटॉप को मैंने टर्बो पावर मोड पे रखा था, डिस्प्ले मोड को DGPO पे सेट किया हुआ था, जी सिंक को मैंने डिसेबल किया हुआ था। रूम टेम्परेचर दोनों ही लैपटॉप के केस में 20 से लेकर 22 डिग्री के बीच था। देख सकते हो Cinebench R23 CPU सिंगल कोर एंड मल्टी कोर कोर्स दोनों ही केस में टफ F16 इंटेल वेरिएंट लीड कर रहा है थोड़े से मार्जिन से। 3D Mark Time Spy में भी F16 इंटेल वेरिएंट लीड कर रहा है थोड़े से पॉइंट से। Geekbench 6 CPU बेंचमार्क स्कोर्स में अगेन टफ F16 इंटेल वेरिएंट लीड कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा 2P कोर्स। Geekbench 6 GPU बेंचमार्क स्कोर्स में भी टफ F16 इंटेल वेरिएंट लीड कर रहा है थोड़े से पॉइंट से। PC Mark 10 बेंचमार्क स्कोर्स में भी टफ F16 इंटेल वेरिएंट थोड़े से पॉइंट से अगेन लीड कर रहा है। Photoshop बेंचमार्क स्कोर्स में भी F16 लीड कर रहा है। Premiere Pro बेंचमार्क स्कोर्स में भी F16 इंटेल वेरिएंट लीड कर रहा है। इवन द DaVinci Resolve में भी टफ F16 इंटेल वेरिएंट वाला ही लीड कर रहा है। बट टफ A16 AMD वाले वेरिएंट में आपको SSD ज़्यादा फास्टर मिलती है कंपेयर टू टफ F16। SSD रीड एंड राइट स्पीड दोनों ही ज़्यादा है टफ AMD वाले वेरिएंट में। फर्स्ट गेम है साइबरपंक। पहले हम इसको विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन के खेल रहे हैं ऑन अल्ट्रा प्रीसेट। AMD Ryzen और इंटेल वाले में ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स मिल रहे हैं हमको। द वन थिंग यू नीड टू नोटिस इज CPU एंड GPU टेम्परेचर। F16 इंटेल वेरिएंट में CPU GPU टेम्परेचर हाई है कंपेयर टू AMD वेरिएंट। लेट्स सी DLSS फ्रेम जनरेशन के बाद हमको क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जैसे हम लोग DLSS फ्रेम जनरेशन को इनेबल करते हैं और DLSS को क्वालिटी पे सेट रखते हैं, उसके बावजूद भी हमको ऑलमोस्ट सेम ही FPS मिलते हैं दोनों ही लैपटॉप में। बहुत माइनर सा फ़र्क है। अगेन CPU GPU टेम्परेचर AMD वेरिएंट में कम रहते हैं कंपेयर टू F16 इंटेल वेरिएंट। Ryzen 7445HS में 6 फिजिकल कोर आते हैं जबकि इंटेल वाले में 8 कोर्स आते हैं। नेक्स्ट गेम है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। इस गेम को हम लोग हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं दोनों ही लैपटॉप पे। DLSS और फ्रेम जनरेशन हमने फिलहाल ऑफ रख रखा है। ऑन एवरेज हमको 40 FPS दोनों ही लैपटॉप पे देखने को मिल जाते हैं। इंटेल वाले में थोड़े से FPS ज़्यादा देखने को मिलते हैं। CPU GPU टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है इस गेम के अंदर दोनों ही लैपटॉप में। DLSS को क्वालिटी पे सेट करने के बाद और फ्रेम जनरेशन को इनेबल करने के बाद अगेन दोनों ही लैपटॉप पे ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। कुछ भी बड़ा डिफरेंस नहीं है गाइस। बट CPU GPU टेम्परेचर अगेन अगर देखोगे फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद तो Asus F16 में ज़्यादा है कंपेयर टू Asus TUF A16। नेक्स्ट गेम है एलन वेक 2। इस गेम को भी हम लोग पहले विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन के खेल रहे हैं ऑन हाई प्रीसेट। दोनों ही लैपटॉप ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स देते हैं। कुछ खास डिफरेंस नहीं है फ्रेम्स के अंदर। बट अगर आप देखोगे CPU GPU टेम्परेचर तो अगेन टफ F16 में CPU GPU टेम्परेचर हाई है, स्पेशली CPU टेम्परेचर कंपेयर टू टफ A16। AMD ठंडा रहता है। आफ्टर इनेबलिंग DLSS फ्रेम जनरेशन और DLSS को क्वालिटी पे सेट करने के बाद हमको ऑन एवरेज अगेन सेम फ्रेम्स देखने को मिलते हैं दोनों ही लैपटॉप में। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए मैं फ्रेम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। बट तुम CPU GPU टेम्परेचर देखो टफ F16 में अगेन CPU GPU टेम्परेचर हाई है कंपेयर टू टफ A16। टफ F16 में CPU टेम्परेचर 90 क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट गेम है RDR2। इस गेम को हम लोग पहले अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं विदाउट एनी DLSS। ऑन एवरेज हमको 60 FPS मिल जाते हैं दोनों ही लैपटॉप के ऊपर। CPU टेम्परेचर अगेन इस गेम में टफ F16 में काफ़ी ज़्यादा रहता है, 90 प्लस ही रहता है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि AMD वाला 70 के आसपास रहता है। ये गेम DLSS फ्रेम जनरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। DLSS को क्वालिटी पे सेट करने के बाद ऑन अल्ट्रा प्रीसेट अगेन हमको दोनों ही लैपटॉप पे ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं। किसी किसी सीन में AMD में ज़्यादा देखने को मिलता है, किसी किसी में इंटेल में। बट अगेन तुम CPU टेम्परेचर पे ध्यान रखो। टफ F16 के CPU टेम्परेचर 90 प्लस रहते हैं। इवन GPU टेम्परेचर में भी हमको 7-8 डिग्रीज का डिफरेंस दिखता है। नेक्स्ट गेम है गोस्ट ऑफ सुशिमा। इस गेम को हम लोग पहले विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन के खेल रहे हैं ऑन वेरी हाई प्रीसेट। अगेन इन दोनों ही लैपटॉप पे हमको ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं।
बट CPU टेम्परेचर स्टोरी सेम। F16 में सिर्फ 2 एक्स्ट्रा कोर हैं, उसके बावजूद भी इसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है इफ़ आई कंपेयर विद टफ A16। DLSS को क्वालिटी पे सेट करने के बाद और फ्रेम जनरेशन को इनेबल करने के बाद ऑन वेरी हाई प्रीसेट अगेन दोनों ही लैपटॉप पे हमको ऑलमोस्ट सेम ही फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। 19-20 का अंतर है बस। सारे ही गेम्स में जो डिफरेंस है वो है CPU GPU टेम्परेचर का। नेक्स्ट गेम है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। इस गेम में भी आप कंपैरिजन देख सकते हो, फ्रेम्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है एज सच मेजर। जो मेन डिफरेंस है वो है टेम्परेचर का। इस गेम में भी CPU GPU टेम्परेचर टफ F16 के हाई रहते हैं कंपेयर टू टफ A16। Those ruins. That's where we need to go. I don't know who put these ropes here, but we can use the line to slide down. The backup? Well, it's an AI. It's those ruins. That's where we need to go. I don't know who put these ropes here, but we can use the line to slide down. Ground stained red. The blade must be infecting the soil. Salvaging machine carcasses as usual. And there they go. अगर आपने गेमिंग सेक्शन पूरा देखा होगा तो मैंने वहाँ कंटिन्यूसली हाईलाइट किया था कि टफ F16 इंटेल वेरिएंट में CPU टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में CPU टेम्परेचर 80 डिग्री प्लस ही रहता है और कुछ कुछ गेम्स में तो 90 डिग्री क्रॉस करता दिखाई देता है फ्रिक्वेंटली। हाई CPU टेम्परेचर की वजह से बार बार CPU थर्मल थ्रॉटल होता है।
अगर आपने मेरा A16 वाला रिव्यू देखा होगा तो उसके अंदर CPU टेम्परेचर काफ़ी अच्छे रहते हैं। GPU टेम्परेचर की बात करें तो CPU के कंपैरेटिवली GPU का टेम्परेचर कम रहता है, बट स्टिल अगर मैं इसको A16 से कंपेयर करूं तो A16 के अंदर GPU टेम्परेचर भी कम रहता है कंपैरेटिवली टू F16। ऑन एवरेज A16 के अंदर NVIDIA RTX 4050 का टेम्परेचर 5 से लेकर 7 डिग्री कम रहता है। लैपटॉप के बॉटम साइड पे काफ़ी सारी ओपनिंग मिल जाती है और लैपटॉप के अंदर 4 वे एग्जॉस्ट आता है, 2 बैक साइड में और लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। बात करें फैन नॉइस की तो आपको सबसे ज़्यादा फैन नॉइस टर्बो पावर मोड पे ही मिलेगा। देखो आसूस ने कुछ झूठ नहीं बोला है। RTX 4050 140 वॉट पावर के साथ आता है। ड्यूरिंग गेमिंग 140 वॉट यूज नहीं होता, मैक्सिमम अप टू 97 तक ही जाता है। बट अगर आप नॉन गेमिंग टास्क करते हो जैसे AI ML या और भी कुछ GPU इंटेंसिव टास्क करोगे तो इसका फुल वॉटेज यूज हो जाएगा। यू कैन सी मैंने लोड टेस्ट लगा रखा था और आप देख सकते हो इजीली ये 126 127 वॉट तक चला जाता है। लैपटॉप के साथ 56 मिली वॉट आवर की बैटरी आती है। 4K YouTube वीडियो प्लेबैक में मुझे अराउंड 3 आवर्स 25 मिनट का बैटरी बैकअप मिला। बैटरी बैकअप टेस्ट कंडीशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। डिस्प्ले ब्राइटनेस को 100% से कम रखोगे तो आपको और ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बात करें चार्जर की तो 240 वाट का चार्जर आता है। चार्जर सफिशिएंट है इस लैपटॉप को एडिक्वेट पावर प्रोवाइड करने के लिए। Asus के बाकी लैपटॉप्स की तरह इसमें भी पावर प्लग आता है, इसलिए आपको अडेप्टर की नीड पड़ेगी। अगर आपके घर में बड़े सॉकेट वाला प्लग नहीं है तो आपको ये अडेप्टर चाहिए होगा। लैपटॉप में 2 डाउन फायरिंग स्पीकर आ जाते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट लैपटॉप के बॉटम साइड में है। लेट मी शो यू द साउंड क्वालिटी। लेट्स लुक एट द पोर्ट्स। लेफ्ट साइड में आपको एक लैन पोर्ट मिल जाता है, HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C का पोर्ट मिल जाता है जो डिस्प्ले पोर्ट के साथ साथ पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। एक थंडरबोल्ट पोर्ट 4 मिल जाता है जो डिस्प्ले पोर्ट को सपोर्ट करता है। एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A का पोर्ट मिल जाता है, एक ऑडियो माइक कॉम्बो जैक मिल जाता है। राइट साइड में आपको एक सिंगल USB 3.2 Gen 1 टाइप A का पोर्ट मिल जाता है। चिकलेट कीज वाला फुल साइज का कीबोर्ड आ जाता है विद सिंगल जोन RGB। WASD कीज को अलग से हाईलाइट दिया गया है, वो कुछ ज्यादा ग्लो करते हैं कंपेयर टू अदर कीज। कीबोर्ड के RGB लाइट का पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम Asus Armory Crate सॉफ्टवेयर। ट्रैकिंग पैड एरिया बड़े साइज का आ जाता है। प्लेसमेंट थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट की तरह दिया गया है। काफी स्मूथ है, चलाने में कोई इशू नहीं है। अभी आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसके इंटरनल वेबकैम के थ्रू देख रहे हो। 720p का कैमरा आता है जो मैक्सिमम 30 fps वीडियो को शूट करता है। ये ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन्स के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रही है। डुअल एरे माइक्रोफोन का सेटअप आया था विद नॉइस कैंसलेशन। कैमरे पे कोई भी प्राइवेसी शटर की नहीं आता, ना ही फिजिकल फॉर्म में ना ही सॉफ्टवेयर फॉर्म में। बात कर लेते हैं Asus Armory Crate में मिलने वाले ऑप्शंस की। तो होम पेज पे आपको बेसिक सिस्टम यूसेज दिखाया था, CPU GPU रैम फैन स्पीड कितना है। पावर मोड के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। मैनुअल पावर मोड के थ्रू आप GPU CPU की वॉटेज को कम ज़्यादा कर सकते हो, फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग या फिर डिवाइसेस सेटिंग के अंदर आप पैनल ओवरड्राइव मतलब कि जो 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। GPU प्रेफरेंस के अंदर आप GPU मोड को चेंज कर सकते हैं, अल्टीमेट, स्टैंडर्ड, EQ या ऑप्टिमाइज आपके ऊपर है। लाइटनिंग के थ्रू आप कीबोर्ड की RGB लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, मेरे फाइनल वर्ड की प्रॉज एंड कॉन्स की। टफ F16 या टफ A16 लो, दोनों में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। इंटेल वाले में आपको वेलोरेंट के अंदर थोड़े ज्यादा फ्रेम्स देखने को मिलेंगे बिकॉज इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा कोर हैं। बाकी AAA गेम्स में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो लोग फोटो एंड वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको टफ F16 इंटेल वेरिएंट के साथ जाना चाहिए बिकॉज इस टीयर में इंटेल के प्रोसेसर अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, F16 हीट ज्यादा होता है कंपेयर टू A16, इसलिए अगर F16 ले रहे हो तो टर्बो पावर मोड को जब गेमिंग करो तभी यूज करना। अभी तो विंटर आ रहा है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप परफॉर्मेंस मोड में चलाओ, आपका लैपटॉप उतना गर्म नहीं होगा। डिस्प्ले के फीचर सेम है, पोर्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। F16 में आपको थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है तो वहीं A16 में आपको USB 4 मिल जाता है। सो पोर्ट्स के मामले में भी दोनों लैपटॉप सेम है। स्पेक्स ऑलमोस्ट सेम है, अपग्रेडेबिलिटी के चांसेस भी दोनों में सेम है। सो दोनों लैपटॉप में से कोई भी ले सकते हो। A16 के बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, फुल लेंथ की वीडियो उसकी प्रेजेंट है।
सो दोस्तों ये था इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपकी कोई लैपटॉप रिलेटेड क्वेरी है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।